कहते हैं कि हमारे कन्हैया जी की द्वारिका नगरी में सारे सैनिक संतरी से लेकर मंत्री तक सभी एक बात कहते हैं। 16,108 रानी सभी एक बात कहते हैं कि रानी हो तो रुक्मणी जैसी, क्योंकि वो कभी क्रोध नहीं करती, कभी गुस्सा नहीं करती। आज कन्हैया जी बड़े नाराज हुए कि पहले जिधर हमारी महिमा बखान होती थी वहां अब हमारी महिमा तो खत्म हो गई। जिधर देखो उधर रानी हो तो रुक्मणी जैसी, रानी हो तो रुक्मणी जैसी, रुक्मणी। और ऐसी बात नहीं कि क्रोध उनको नहीं आता होगा, गुस्सा सबको आता है, लेकिन कोई ज्यादा क्रोध आता है, कोई कम क्रोध आता है। कोई अपने क्रोध पर काबू कर लेता है, कोई अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाता है, अंतर इतना होता है। लेकिन क्रोध खत्म हो गई रुक्मणी जी की वजह से। अब हम देखते हैं कि कैसे रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आता है, भगवान कृष्ण ने लीला की। अपने बिस्तर पर विश्राम कर रहे थे कि तभी मन में विचार किया कि हाँ अब मुझे कुछ करना है। पीछे से रुक्मणी जी सोने के चंवर, सोने के पंखे से हवा कर रही हैं। पहले के समय में पत्नियां पति के ऐसे हवा करती थी, बहुत सेवा करती थी। आजकल ऐसे ही सेवा कर रही थी बहुत ही अच्छी तरह से कि तभी रुक्मणी जी कुछ बोली कृष्ण जी को, लेकिन कृष्ण जी ने, प्रभु कन्हैया जी ने उत्तर नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। रुक्मणी जी बोली, प्रभु क्या हुआ, आप मुझसे बात नहीं करो? क्यों, कोई बात है? आप मुझसे नाराज हो क्या? कृष्ण जी नहीं बोले। मुझे लगता है आप मुझसे गुस्सा हो किसी बात पे। अगर ऐसी बात है तो आप मुझे बताओ कि आप मुझसे किस बात से नाराज हो। कन्हैया जी नहीं बोले। प्रभु आप नहीं बोल रहे हो इसका मतलब तो ये है कि आप जरूर ही मुझसे गुस्सा हो, मुझसे नाराज हो, जरूर गुस्सा हो। इसलिए मैं ऐसे नहीं रहूंगी। मुझे के गुस्से का, क्रोध का कारण क्या है? ऐसी मुझसे क्या गलती हुई है? मेरी गलती मुझे बताओ कि मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है, क्योंकि मुझे पता चलेगा मेरी गलती का, तभी तो मैं अपनी गलती को सुधारूंगी ना, है? तभी तो सुधारूंगी। आप मुझे बताओ, मैं सुनना चाहती हूँ। श्री कृष्ण कन्हैया जी उधर की तरफ मुंह करके विश्राम कर रहे थे, लेकिन एकदम से अब तो उन पे रहा नहीं गया और एकदम गुस्से में आके, क्रोध में आके बोले, गलती बताओ, गलती बताओ, गलती बताओ, गलती बताओ। कितनी देर हो गई कहते कहते? तुम एक गलती करो तो तुमको बताऊं, तुम तो गलती पर गलती, 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 गलती पर गलती करती जाती हो। कितनी सारी गलतियां बताऊं तुम्हारी। रुक्मणी जी एकदम शांत। अच्छा प्रभु, मुझसे इतनी सारी गलतियां हो गई, और क्या? प्रभु निवेदन है कि आप मुझे ज्यादा नहीं तो कम से कम एक आध तो मेरी गलती बताओ कि मुझसे क्या गलती हुई है। बताओ तो सही, मैं सुनना चाहती हूँ, अपनी गलतियों को सुनना चाहती हूँ। अच्छा, सुनना चाहती हो तुम अपनी गलतियों को? सुनना चाहती हो? सुनो। बड़ी गलती ये की कि तुमने मेरे साथ शादी की। ये बात कब कह रहे हैं? जब 10 बच्चे पैदा हो चुके हैं तब ये बात कह रहे हैं कि राजपुत्र सीता भूपैर लोकपाल विभूति भी महानुभावै श्रीमद् भी रूपौदार्यवलोर्जितै
तुमने सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती की है कि तुमने मेरे साथ शादी की। क्यों की तुमने मेरे साथ शादी, बताओ मुझे। तुम्हारा और मेरा मेल मिलाप नहीं, तुम्हारा और मेरा कोई मतलब नहीं बनता, तो तुमने मेरे साथ शादी क्यों की? क्यों? तुमने उसके साथ शादी कर ली जिसके माता पिता का भी पता नहीं है। जिस समय रुक्मणी जी का विवाह हो रहा था, तो उस समय रुक्मणी जी की सहेलियां कह रही थी, सखियां कह रही थी कि देखो नंदी जी गोरे, यशोदा जी गोरी, वसुदेव जी गोरे, देवकी जी गोरी, बलराम जी भी गोरे, जी कारे कांते आ गए। जिसके माता पिता का भी पता नहीं, तुमने उसके साथ शादी कर ली। चलो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन तुमने किसके साथ शादी की? मुझ डरपोक के साथ। मैं इतना डरपोक हूं, इतना डरपोक हूं कि राजाभ्यो बिभ्यत शुभ्र समुद्रम शरणं गतान। मैं इतना डरपोक हूं, इतना डरपोक हूं कि सारे राजा आदि सभी से डरकर मैं इस समुद्र की शरण में रहता हूं। सबसे डरकर मैं इस समुद्र की शरण में रहता हूं, मैं इतना डरपोक हूं। तो तुमने मुझ डरपोक के साथ क्यों शादी कर ली? क्यों? चलो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन तुमने किसके साथ शादी की? मुझ गरीब के साथ। तुमने मुझ गरीब के साथ शादी की। कि निष्किंचनानां वयं सस्वन् निष्किंचिन जनप्रियः। मैं इतना गरीब हूँ, इतना गरीब हूँ, इतना गरीब हूँ, इतना गरीब हूँ कि मेरा भजन भी गरीब लोग ही करते हैं, जिनके पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, बस लगे रहते हैं। मौका लगता है तो चौराहे पे बैठ जाते हैं कटोरा लेके। वो भी इसलिए करते हैं कि आने जाने वाले लोग जो है ना, वो कुछ दे जाएं। आखिर तुमने मेरे अंदर देखा क्या? मुझे बताओ तो सही, क्यों की तुमने मेरे साथ शादी? अब तुम एक गलती करो तो तुमको बताऊं, तुम तो गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती करती जाती हो। कितनी गलती बताऊं तुम्हारी, कितनी गलती बताऊं तुम्हारी? गुस्से में ऐसे बोला, आंखें बंद, मन ही मन सोच रहे थे, बस गुस्सा आने वाला है, क्रोध आने वाला है, खून खोलने वाला है, चमत्कार होने वाला है। बस अब गुस्सा आएगा, और जैसे ही गुस्सा आएगा मैं सबको दिखा दूंगा कि देखो रुक्मणी जी भी गुस्सा करती हैं। बस फिर क्या है? जो चारों तरफ मेरी महिमा खत्म हुई थी, जो लोग सभी मेरी महिमा करते थे, कृष्ण भगवान, कृष्ण जी इतने अच्छे, जो मेरी महिमा खत्म हुई थी, वो फिर दोबारा से शुरू हो जाएगी। जो अभी केवल रुक्मणी महारानी बहुत अच्छी हैं, महारानी बहुत अच्छी हैं, महारानी बहुत अच्छी करते हैं। बस अब गुस्सा आने वाला, जो समय जा रहा है, बस कुछ ना कुछ गुस्से में आने वाला है। लेकिन हुआ क्या? बड़ी देर हो गई, अभी तक गुस्सा नहीं आया, अभी तक क्रोध नहीं आया। क्या हुआ? जरा देखूं तो सही। तो जैसे ही आंख खोल के देखा तो क्या देखा? जैसे ही आंख खोल के देखा तो क्या देखा कि वहां तो रुक्मणी जी ही नहीं है। अरे रुक्मणी जी कहां चली गई? रुक्मणी जी इधर देखा उधर देखा, नहीं दिखी, लेकिन जैसे ही नजर गई नीचे, तो नीचे क्या देखा कि रुक्मणी जी तो नीचे बेहोश पड़ी हैं। अरे भगवान, ने तो सोचा था रुक्मणी जी को गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, लेकिन यहाँ तो गुस्सा गया भाड़ चूल्हे में, तो रुक्मणी जी बेहोश हो रह गई। अब तो तुरंत चार भुजी बन गए, और एक भुजा से पानी छिड़कते हैं, एक भुजा से सिर को हिलाते हैं, एक भुजा से पंखा जलते हैं, कहते हैं अरे रुक्मणी जी क्या हुआ? अरे उठो रुक्मणी जी, उठो, क्या हुआ? उठो।
रुक्मिणी जी को होश आया, उनको अच्छे से ऊपर बिठाया। क्या हुआ? कोई बात नहीं, मैंने जो कहा वो सारी बातों को भूल जाओ, ठीक है? दुखी मत हो। मन में सोचा गुस्से के लिए बात कही थी, गुस्सा तो आया नहीं, बेहोश दिमाग को कोई बात ले गई तो और आफत आ जाएगी। हाँ, कोई बात नहीं, मैंने जो कहा उन सारी बातों को छोड़ो, ठीक है? रुक्मिणी जी कहती हैं, नहीं प्रभु, आपने जो जो बात कही, आपने जो जो बात कही, एक एक बात एकदम सत्य कही है। आपने सबसे पहली बात कही कि नन्वेव में तदरविंद विलोचना यद वै भवान भगवतो सदृशी विभुम्न कस्वै महिम्न्यभिरतो भगवान्स्त क्वाहं गुणः प्रकृतिरज्ञ ग्रहीत पादा। आपने सबसे पहली बात कही कि तुमने मेरे साथ शादी करके सबसे बड़ी गलती की। कहाँ तुम और कहाँ मैं, मेरा और तुम्हारा कोई मेले मिलाप नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, आपने गलत नहीं कहा। प्रभु, कहाँ मैं एक साधारण सी प्रकृति और कहाँ आप सर्वेश्वर, कहाँ आप ईश्वर, कहाँ आप भगवान। मेरा और आपका क्या मेल? पर मैंने आपके साथ शादी कर ली। आपने कहा कि तुमने उसके साथ शादी कर ली जिसके माता पिता का भी पता नहीं, तो बिल्कुल सही कहा आपने। एक बात मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आपके भी कोई माता पिता होते हैं? आप जगत के माता पिता हैं, आपके तो कोई माता पिता नहीं होते ना। अब वो अगर आप लीला के लिए किसी को माता पिता बना लो तो उसमें मेरी क्या गलती? लेकिन आपके तो कोई माता पिता नहीं होते ना। और आपने कहा कि मैं इतना गरीब हूं, इतना गरीब हूं कि सबसे कि मेरा भजन भी गरीब लोग ही करते हैं। और तुम्हारे भक्त, आपने बोला कि तुम्हारे भक्त, रुक्मिणी तुम तो लक्ष्मी हो ना, तुम्हारे भक्त तो बहुत बड़े अमीर होते हैं और वो तो तुम्हारा कितना भजन करते हैं। सुबह उठते ही बस काम पे जाना है, ऑफिस जाना है, फैक्ट्री जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, उससे बात करनी है, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, बस लगे ही रहते हैं। पूरा दिन बस लक्ष्मी 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 लक्ष्मी, बस पैसा पैसा पैसा। रात में भी चैन नहीं पड़ता। जब आँख खुल गई, जब शुरू कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। तुम्हारे भक्त बड़े अमीर होते हैं, मेरे भक्त तो गरीब होते हैं। मेरे भक्त ऐसे होते हैं जिन पर खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, बस मेरा नाम लेते रहते हैं। आपने बोला कि आपके भक्त गरीब होते हैं, ऐसी बात नहीं। असली अमीर तो आपके भक्त ही होते हैं। कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, कि धनवंता सो ही जानिए, जापे श्री राम नाम धन हो। सबसे बड़ा धनवान तो वह होता है जिसके पास प्रभु आपके नाम का धन होता है, क्योंकि वहां पर संतोष रूपी धन होता है। और जहां संतोष रूपी धन नहीं होता ना, वहां कितना भी करोड़ों अरबों क्यों ना हो, वो भी कम होता है, वो भी कम होता है।
लेकिन जहां संतोष रूपी धन होता है ना, वहां थोड़ा सा भी होने पर ठीक है प्रभु, बहुत है, आपने इतना दिया मेरे लिए बहुत है, आपकी कृपा है, आप ज्यादा दोगे तो भी बहुत है, कम है तो भी बहुत है। और आपने कहा कि तुम्हारे भक्त तुम्हारी बहुत भक्ति करते हैं, और जब भक्ति से फुर्सत मिलती है तो केवल एक दिन, छुट्टी वाला दिन, उस दिन सुबह से लेकर शाम तक जुआ और ताश खेलते हैं। जो नहीं खेलते ना उनको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन जो खेलते हैं ना उनको बड़ा मजा आता है। हाँ, कब सुबह से लेकर दोपहर हो गई, कब शाम हो गई, कब रात हो गई, पता ही नहीं चलता, ऐसे समय निकल जाता है। और फिर अगले दिन से फिर तुम्हारी भक्ति सुनो, कैसे प्राप्त हो लक्ष्मी जी प्राप्त हो, कैसे ही प्राप्त हो लक्ष्मी जी प्राप्त हो, बस सुनो। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आपके भक्त जुआ और ताश नहीं खेलते? कृष्ण जी बोले कि नहीं, तो हमारे भक्त तो जुआ ताश नहीं खेलते। खेलते हैं? नहीं, हमारे भक्त नहीं खेलते। नहीं नहीं खेलते हैं। अरे भाई हम कह रहे हैं ना नहीं खेलते। नहीं, ऐसे कैसे नहीं खेलते, हम भी तो कह रहे हैं ना खेलते हैं। बोले तो फिर बताओ कैसे खेलते हैं, बताओ। बोले देखो जुआ में क्या होता है, बाजी लगाई जाती है, शर्त लगाई जाती है। तो आपके भक्त बाजी लगाते हैं, शर्त लगाते हैं, बाजी लगाते हैं, शर्त लगाते हैं कि कौन सबसे ज्यादा भजन करेगा, कौन भगवान को सबसे ज्यादा खुश करेगा, ये बाजी लगाते हैं, ये शर्त लगाते हैं। रही बात ताश की, तो ताश जो आपके भक्त खेलते हैं ना, वो तो इतना अच्छा खेलते हैं, इतना अच्छा खेलते हैं, इतना अच्छा खेलते हैं कि मैं तो ये कहूंगी कि सबको खेलना चाहिए। इतना अच्छा खेलते हैं। तो आइए, श्री रुक्मणी जी बता रही हैं कि किस प्रकार भगवान के भक्त, संत महात्मा आदि किस प्रकार भगवान के भक्त ताश खेलते हैं। आइए हम सब भी मिलकर उनके साथ में ताश खेलते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात, ध्यान से खेलना, ध्यान से। हाँ, आओ हम सब करें हरि गुण गान रे सांवरिया, आओ हम सब करें हरि गुण गान रे सांवरिया। आओ हम सब करें हरि गुण गान रे सांवरिया, सब करे हरि गुण गान रे सांवरिया। संत लोग सब मिलकर खेलें ताश रे सांवरिया, संत लोग सब मिलकर खेले ताश रे सांवरिया, ताश रे सांवरिया, ताश रे सांवरिया, ताश रे सांवरिया, ताश रे सांवरिया। अच्छा, अब ताश खेलना शुरू करते हैं, ठीक है। ध्यान से खेलना। क्या कहते हैं, दुखी को दो निकाल दिल से, एक रूप सबको जानो, दुखी को दो निकाल सबसे, एक रूप सबको जानो। दुखी को दो निकाल दिल से, एक रूप सबको जानो।
चौकी को दो निकाल दिल से, एक रूप सबको जानो। तिक्की से है तीन लोक और ब्रह्मलोक को पहचानो। तिक्की से है तीन लोक और ब्रह्मलोक को पहचानो। चौकी से है चतुर्भुजी भगवान रे सांवरिया। चौकी से है चतुर्भुजी भगवान रे सांवरिया। संत लोग सब मिलकर खेलें तास रे सांवरिया। संत लोग सब मिलकर खेले तास रे सांवरिया। 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 अच्छा, आप सभी अपने अपने घरों पे बैठ करके इस कार्यक्रम का, श्रीमद् भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। अब वहां से तो आप जो बोलोगे वो हम तक सुनाई नहीं देगा, लेकिन आप सब जो यहाँ बैठे हैं और श्रीमद् भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं, तो आप सब ये बताइए कि हमने कहाँ पर खेलना छोड़ा था। इसीलिए हमने कहा था कि ध्यान से खेलना है। कहाँ खेलना छोड़ा था? चौकी पे। अब कहाँ से खेलना शुरू करें? पंजी से। पंजी से है पांच तत्व जिससे शरीर तैयार हुआ। पंजी से है पांच तत्व जिससे शरीर तैयार हुआ। छक्की से है छत्रपति नरसिंह रूप अवतार लिया। छक्की से है छत्रपति नरसिंह रूप अवतार लिया। सत्ता से है सत्यनारायण भगवान रे सांवरिया। सत्ता से है सत्यनारायण भगवान सांवरिया। संत लोग सब मिलकर खेलें तास रे सांवरिया। संत लोग सब मिलकर खेले तास रे सांवरिया। तास रे सांवरिया। ओ तास रे सांवरिया। हाँ, तो अब बताओ आप सब कहाँ पे खेलना छोड़ा हमने? खेलना नहीं आता या पता नहीं या ध्यान नहीं दे रहे हो? क्या कर रहे हो? इसलिए तो सिखा रहे हैं, इसीलिए तो सिखा रहे हैं। सत्ता पे खेलना हमने छोड़ा, अब खेलना शुरू करते हैं अट्ठा से। ठीक है? अट्ठा से है अष्टभुजी श्री दुर्गे माता कल्याणी। अट्ठा से है अष्टभुजी श्री दुर्गे माता कल्याणी। नेहला से वो निहाल कर दे भोले बाबा भंडारी। नेहला से वो निहाल कर दे भोले बाबा भंडारी। और दहला से हैं दया सिंधु भगवान रे सांवरिया। दहला से है दया सिंधु भगवान रे सांवरिया। संत लोग सब मिलकर खेलें ताश
तास रे सांवरिया। संत लोग सब मिलकर खेले तास रे सांवरिया, तास रे सांवरिया, तास रे सांवरिया, तास रे सांवरिया। अब कहाँ पे खेलना छोड़ा? दहला पे। अब कहाँ से खेलना शुरू करें? दहला पकड़ के। गुलाम। ठीक, गुलाम। अब गुलाम से खेलना शुरू करते हैं। क्या कहते हैं? गुलाम को है मैंने जीता, फिर बेगम पर वार किया। गुलाम को फिर मैंने जीता, फिर बेगम पे वार किया। आप बादशाह बन बैठे, इक्के का ना कुछ ख्याल किया। आप बादशाह बन बैठे, इक्के का ना कुछ ख्याल किया। आप बादशाह बन बैठे, इक्के का ना कुछ ख्याल किया। आप बादशाह बन बैठे, इक्के का ना कुछ ख्याल किया। इक्का से है एक रूप भगवान रे सांवरिया। इक्का से है एक रूप भगवान रे सांवरिया। संत लोग सब मिलकर खेलें तास रे सांवरिया। संत लोग सब मिलकर खेले तास रे सांवरिया। हाँ! आओ हम सब करें हरि गुण गान रे सांवरिया। आओ हम सब करें हरि गुण गान रे सांवरिया। संत लोग सब मिलकर खेलें तास रे सांवरिया। संत लोग सब मिलकर खेले तास रे सांवरिया। तास रे सांवरिया, तास रे सांवरिया, ओ तास रे सांवरिया, ओ तास रे सांवरिया। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो प्रभु श्री द्वारिकाधीश जी इस प्रकार आपके भक्त भी ताश खेलते हैं ना? खेलते हैं या नहीं? अरे बोलो ना, खेलते हैं नहीं? बोले हाँ 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 भाई, हाँ हाँ खेलते हैं। तुम कहती हो तो खेलते हैं। बोले बस। अब मेरे भक्त भी जुआ और ताश खेलते हैं, आपके भक्त भी जुआ और ताश खेलते हैं, तो बात हो गई ना बराबर? अंतर क्या रहा? हो गई बात बराबर। इसलिए आपने जो जो बात कही, कोई भी बात गलत नहीं कही। आपने सारी बातें सत्य प्रतिशत बिल्कुल सही कही हैं। कन्हैया जी सोचने लगे, हमने ये सारी बातें तैयार की थी किस लिए? कि रुक्मणी जी को गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, जो इनकी महिमा चारों तरफ फैल रही है वो खत्म हो जाए। हमारी महिमा जैसे पहले होती थी कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, हमारी महिमा खत्म हो गई इनके आने के बाद में है? क्योंकि इनके अंदर केवल एक अच्छी खूबी है कि ये गुस्सा नहीं करती, क्रोध नहीं करती, बस है? तो इनकी महिमा सब लोग आते। हमने सोचा था कि महिमा खत्म करेंगे, महिमा इनकी कम कर देंगे, इनको गुस्सा हम ला देंगे, लेकिन गुस्सा तो गया बाहर चूल्हे में और उल्टा हमको ही ज्ञान दे दिया इन्होंने तो। लेकिन
ये बात इनको पता नहीं चलनी चाहिए। अगर रुक्मणी जी को ये बात पता चलती है कि हमने ये सारी बातें इनको गुस्सा दिलाने के लिए, क्रोध दिलाने के लिए कही हैं, तो बात बिगड़ जाएगी। और जब बात बिगड़ती है तो बनाने में क्या लगता है, क्या होता है, सब जानते हैं। इसलिए बात नहीं बिगड़नी चाहिए। हमको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तुरंत सोचा कृष्ण जी ने, और सोच करके तुरंत बोले, सुनो एक बात बताएं, पता है हमने तुमसे ये सारी बातें क्यों कही, पता है? सुनो हम बताते हैं हमने तुमसे ये सारी बातें क्यों कही। कि साध्रये छोतु कामयि स्वम राजपुत्री प्रलम्भिता व्यचरद दिव्यवासास्त्र कंठा भरण भूषिता। हमने ये सारी बातें तुमसे इसलिए कही थी, हमको ना अपनी महिमा सुने हुए बहुत समय हो गया, बहुत दिन हो गए, किसी के मुंह से ना अपनी महिमा नहीं सुनी थी। तो हमने सोचा रुक्मणी जी के मुंह से ही, आपके मुंह से ही हम अपनी महिमा सुनेंगे। अब महिमा कैसे सुनेंगे? आपको बोलेंगे कि हमारी महिमा गाओ, तो ऐसे थोड़ी गाओगे आप हमारी महिमा, तो कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। तो हमने फिर बातें बनाई, और बातें बना के हमने आपसे वो सारी बातें कह दी। और जब हमने तुम आपसे ये सारी बातें कह दी, तो आपने उन बातों का जो हमें जवाब दिया, वो जवाब में हमारी महिमा अपने आप आ गई। ये हमको पता था पहले से, हमको पता था कि हम आपको ऐसा ऐसा बोलेंगे, तो आप जवाब में, उत्तर में हमको ऐसा ऐसा बोलोगे, यानी हमारी महिमा बखान करोगी। और महिमा बखान आपने कर दी, बस ये बात थी, इसके अलावा और कोई बात नहीं थी। हाँ सच्ची, बिल्कुल सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे, यही बात थी, और कोई बात थी। बोले हाँ जी हाँ, ठीक है प्रभु, ठीक है ठीक है, मैंने मान लिया, यही बात थी। इस प्रकार श्री कृष्ण रुक्मणी संवाद के अंतर्गत जुआ और ताश खिलाए जाने की कथा बताई गई।